हेलो दोस्तों, तो आज 16 फरवरी मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम था जो मैथ का था। ठीक है, और आज हम आप लोगों को मैथ के सारे आंसर की बताने वाले, ऑब्जेक्टिव का सभी आंसर को बताने वाले। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो और देखो कि आज के परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर लाने वाले हो। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल। देखिए, जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था 84 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाता है आपका 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया होगा इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए, दूसरा नंबर जो सवाल पूछा गया था क्या है कि एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32 है तो संख्या होगी। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, उसी पे आपको क्या करना था, बैठा इंटू करना था। ठीक है, 43 को गुना करना था आपको 31 से और 32 को जोड़ देना था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता आप लोगों का कि ऑप्शन नंबर बी 1365 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। तो जिन बच्चों ने बी किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे। क्या दिया हुआ 7/80 एकदम बताए थे बच्चों, बताओ रात में ही या सुबह में हम शायद बताएं इसको। ठीक है, कि 7/80। ठीक है, 80 का अगर दशमलव प्रसार देखें तो ये आपका शांत हो जाता। क्या हो जाता? शांत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर पहले देख लो। ठीक है, पांचवा आ गया। चौथा नंबर देख लो। चौथा नंबर जो सवाल पूछा गया था कि पी एक्स की शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप देखिए कि एक्स वाले लाइन में कितना बार कटा है, 2 बार, तो 2 इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी 4 वाला। ठीक है, चलिए 5 नंबर अब देख लो। 5 नंबर छूट गया था हमारा कि द्विघात बहुपद जो टी स्क्वायर -15 के शून्यक है। ठीक है, तो इसका 2 शून्यक है बच्चों, -15 और -√15 और +√15, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या नंबर दिया हुआ है आपका? 5 में आ गए थे हम लोग, 6 में आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन था कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 3y और 5 2x और k y का कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होता है? जब आपका a1 a2 और b1 b2 मिलता है, c1 c2 नहीं मिलता है, तब कोई हल नहीं होता है। तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर सी, के का जो मान होता है 3/2। ठीक है, सुबह सुबह ही आप लोग को ये क्वेश्चन को हम बताए थे, तो जिन बच्चों ने लाइव किया होगा उन्होंने देखा होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? 6 नंबर क्वेश्चन, 6 वाला हो गया था। 7 में आ जाओ। 7 में दिया हुआ है दिए गए आलेख का कथन कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका आलेख जो है एक पर एक आलेख है, मतलब एक पे दूसरा आलेख है। तो ये जो है आपका संपाती है, जो कि आपका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जो 8 नंबर पूछा गया था कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y और बराबर में 8 और 4x - 6y और 9 ये क्या होता? ठीक है, तो इसमें भी अगर हम लोग मिलाते बच्चों तो a1/a2 और b1/b2 मिलता, लेकिन c1/c2 नहीं मिलता। तो ये आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसका बी किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर में। 9 नंबर में बोला कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, तो आप सॉल्व किए होंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होता। तो 9 का बी इसका सही जवाब हो जाता। अगला सवाल देखिए क्या है, √2x² - x - √2 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो इसका जो मूल निकलता है बच्चों वो आपका डी का मान जो होता है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? वास्तविक एवं असमान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। ये भी सवाल आपको हम करवा दिए हैं। अगला सवाल देखो क्या है, द्विघात समीकरण के x -2 + 6 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करें। तो जब इसका k का मान मूल समान कब होता है? जब d का मान 0 होता है। तो इसका जो मान निकलता k का 6, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जवाब हो जाता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है ये हो गया था ना 9 नंबर, तो हाँ चलिए ये हो गया था। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। 11 हो गया, 12 देखो कि इसका आपका सारवंतर, अरे भाई सुबह रात में भी बताए थे और सुबह में भी बताए थे कि इसका सारवंतर क्या होगा। तो इसमें से इसको घटा देना तो √2 इसका सही आंसर हो जाता। ठीक है, सी नंबर 12 का। चलिए 13 में आ जाओ। 13 नंबर में क्या सवाल पूछा गया है? अच्छा, यहाँ पे भी आपका 12 आपका हो गया। अब आ जाइए 13 में। 13 में बोल रहा है कि एपी है ना, 10वां टर्म बनाना है, 10वां पद बताना है इस एपी का। ठीक है, तो इसका 10वां पद आप निकालते हैं तो आपका आ जाता है बच्चों 39/2 हो जाता है, जिसका इंटीजर वैल्यू 19 इंटीजर 1/2 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये भी सवाल आपको करवा चुके थे। आगे देखिए दूरी, अरे भाई दूरी निकालने बोला है था। ठीक है, तो 14 का जो आंसर हो जाता है आप लोगों का, 14 का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 5 इकाई। 5 इकाई इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 15 नंबर जो सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि 7 1 और 3 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु जो x और y के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकलता आपका
5 और 3 निकलता, ठीक है। तो देखिए 5 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 8 आता, ये भी सही है। 5 में से 3 घटाते तो 2 बचता, ठीक है। और आपका यहाँ पे y में से मतलब कि 3 में से 5 को घटाते तो -2 बचता, मतलब कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने किया होगा सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, सभी वृत्त क्या होता है। अरे भैया कितना सा सवाल पूछा गया था। समरूप, सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ था कि त्रिभुज 2 समरूप दिया हुआ था, त्रिभुज ABC और DEF, और इसका BC और EF जो है आपका अनुपात दिया हुआ था इसका भुजा का। तो 3 का आपको वर्ग कर देना था और 5 का वर्ग कर देना था। तो 3 3 9 और 5 25, तो इसका तो सब किए होंगे सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 17 का सी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ था 18 नंबर कि दिए गए चित्र में ABC 90 डिग्री है और BD और पर लंब AC है और BD का मान 4 दिया हुआ है, AD का मान 2 दिया हुआ है, तो CD का मान यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है 19 नंबर सवाल की 5 त्रिज्या वाले वृत्त के 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब 5 त्रिज्या वाले वृत्त था, इसका 2 समांतर रेखा कितना हो जाता है 5 5 10 10, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता, ठीक है। चलिए 19 नंबर का हो गया। अगला देखते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर जो सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया था यहाँ पे कि साइन का मान दिया हुआ था 0.6, साइन का मान 0.6 दिया हुआ था, सेक ए का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो साइन का कितना हो जाता 6/10, और जब सेक का वैल्यू इसका निकालते हैं ना तो आपका 10/8 हो जाता है, ठीक है। सेक का वैल्यू क्या हो जाता है 10/8, ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने किया होगा उसका सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, यदि कोस ए बराबर 1 है तो ए का मान कितना होगा, ठीक है। तो कोस 1/2 किसका वैल्यू होता है भैया, तो कोस 1/2 किसका होता है, तो ये आपका होता है कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ था। देखिए 22 नंबर में जो पूछा गया था आप लोग का 2 सेक स्क्वायर ए और 2 टेन स्क्वायर ए, बताइए सुबह सुबह आप लोग को हम बताए थे कि इसका जो आपका आंसर हो जाता 2 × 1 है ना, 2 × 1 यानी कि 2 इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या 5 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है। 5 मीटर ऊंची मीनार है और इसका पाद बिंदु 5 है, ठीक है। तो इसकी उन्नयन कोण क्या होगा, तो आपका 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 5 10 10 10 10 5 5 कट जाता तो 1 आ जाता, 10 का वैल्यू 1 कितना आता है 45 का, तो 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्या है कि 10 अरे देखो बट्टा वाला आ गया, ठीक है। हम आपको एकदम ट्रिक बताए थे कि दोनों को जोड़ करके जोड़ोगे 90 आ जाएगा और बट्टा में रहेगा तो आप उसको 1 करके और घर आ जाना, तो करके तो आ ही गए होगे। चलिए 25 नंबर में आ जाओ। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 3 और 4 दिया हुआ है, उसके क्षेत्रफल को अनुपात क्या, 3 3 9 और 4 चौके 16, 9 ये सी नंबर हो जाता है इसका राइट आंसर है, ठीक है, सी नंबर 25 का। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 26 नंबर पूछा गया था 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त का त्रिज्या खंड का केंद्र 30 डिग्री है तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका भी आपका क्षेत्रफल हो जाता है 462, कितना हो जाता है 462, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। अगला सवाल देखिए 27 नंबर पूछा गया था 8 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr²। आप लोग को हम 3 फॉर्मूला सुबह रटवाए थे आपको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन और बेलन का आयतन, इसमें से तो एक तो पूछ ही दिया आपका, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके आधार दिया हुआ था 314, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना निकलता, तो इसका ऊंचाई अगर आप निकालते ना तो इसका आपका ऊंचाई जो निकल जाता आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर में, देखिए क्या पूछा बहुलक, तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, दू जो है 3 बार रिपीट हुआ है, तो दू इसका बहुलक हो जाता ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब लास्ट सवाल जो पूछा गया था 2 सिक्कों को उछाल में दोनों शीर्ष आने की, मतलब दोनों हेड आने का, तो उसका क्या प्रायिकता होता, तो 1/4 हो जाता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 30 जो सवाल था जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आज 30 में से आप लोग कितना सही कर पाए हो। आज तो बहुत सारे बच्चे हमको लगता है 30 में से 30 ठोक के आए होंगे, ठीक है। तो कितने लोग 30 में 30 ठोक के आए हैं वो आप नीचे कमेंट करेंगे, और जो जितना लाए हैं वो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। अपने नंबर को यहाँ पे जरूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ कंपेयर जरूर करेंगे कि वो कितना ला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और सब्जेक्टिव में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, कोई हार्ड क्वेश्चन था भी नहीं उसमें, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में आप कितना नंबर लाने हो, ऑब्जेक्टिव में कितना ला रहे हो, टोटल कितना नंबर ला रहे हो, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगले टेस्ट के अगले जो एग्जाम है बच्चों उसका भी तैयारी आपको चैनल पे कराया जाएगा, तो आप चैनल पे बने रहेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।